नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर दो सगे भाइयों ने केमिकल पीकर अपनी जान गंवा दी। वहीं पर परिवार का कहना है कि जो उनके बच्चे थे वे परेशान थे, घर की स्थिति खराब थी, माता को कैंसर था और पिता भी पहले से बीमार चल रहे थे, जिसके कारण वे दबाव में थे और जिसके कारण ये हादसा हुआ। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो जिस कंपनी में वे काम करते थे वहां पर उनका मरना एक बड़ा सवाल होता है कि वहां पर कंपनी के अंदर जब उन्होंने केमिकल किया तो कंपनी ने हालत पालत में उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया, लेकिन घर पर सूचना नहीं दी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और इसी पर कुंडली थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करा के जांच शुरू कर दी है। बाकी जो परिवार का कहना है वो सब आपको सुना देते हैं। क्या नाम आपका? भगवती। आप बच्चों के ताइयों? हाँ। क्या कुछ मामला हुआ? कितनी उम्र थी दोनों भाइयों की? उम्र तो ऐसी 20 साल। हाँ तो 25 साल की। बड़े की 25 नहीं, कुआरे थे दोनों। अभी तो ड्यूटी कर रहे थे वो। क्या कुछ कैसे पता चला आपको? कैसे जानकारी हुई? यहाँ फोन आया हमारे तो देवर को, जो सुमा बापा को, उनको कैसे से उन्हें केमिकल पी लिया, बेहोश पड़े। बस यूँ ही पता लगी हमें तो। बाद में जिस कंपनी में काम कर रहे थे कितने टाइम से काम कर रहे थे? काम तो 5-6 साल से कर रहे थी इसमें, है ना? हाँ, 5-6 साल से, 4-5 साल से कर रहे। तो क्या कुछ बताया गया कि भाई क्या वो सुनिए कि प्यास में उन्होंने पानी की जगह वो केमिकल पी लिया, ध्यान ना करे उसमें पानी एक केमिकल है। और दूसरा है उसने भी पी लिए, चाक लिया कहिए। तो ऐसे का दोनों में एक डिपार्टमेंट तो एक में ना थे, वो अलग अलग थे। हाँ, अलग। क्या कुछ साजिश हो सकती है इस चीज में? साजिश तो नहीं पता है, जितनी हमें तो भाई बाद में ही पता लगी है। साजिश तो यही समझेंगे जब उन्होंने हमें पता ही नहीं दिया और वहाँ जाके भर्ती भी कर दिया। बच्चों का किसी के साथ कभी झगड़ा हुआ? नहीं, किसी के साथ नहीं। बच्चे मेरे कोई से भी लड़ने ना थे, वो दोनों के दोनों। पिताजी क्या करते हैं? वो भी बीमार से ही रहे, मैं टीवी का काम करे। हाँ, छोटी सी दुकान कर रखी है, उसमें टीवी की दुकान कर रखी है ठीक करने की। सर, आप आए हैं कुंडली प्याऊ मनियारी पे, तो क्या कुछ मामला था? ये मामला बता रहे हैं जी, 2 बच्चे थे, वो किसी कंपनी में काम करते हैं या न्यूट्रिशन वगैरह इसमें बता रहे थे। ठीक है, बाकी तो जी आईओ बताओगा इसमें भाई क्या नाम है, तफ्तीश करके। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ मिला? अभी क्या जानकारी तक आई है? भाई इनने जो बताया वो आप भी तो सुने रहे थे उसमें। ठीक है, वो तो आईओ बताओगा। जो मेरी कार्रवाई थी, मैंने कॉल को रजिस्टर करा दिया थाने में कुंडली, और आईओ का नंबर दे दिया इनको। आईओ का क्या नाम है? विकास, हौलदार विकास, वो ही बताएंगे सर। क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। क्या कुछ मामला हुआ? ऐसा जी मामला क्या, बहुत दुख भरी घटना है ये। जो भी सुनता है उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लग गया इसकी का। और मैं ये कहता हूँ कंपनी की भी बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारा चीज़ है ये, जो ऐसी जहरीली चीज़ को ऐसे खुले में किसी के हाथ लग जाए या ऐसी जगह रखना चाहिए। कंपनी की बहुत बड़ी गलती है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और फिर घर पे पता करना चाहिए था। अगर ऐसी बात होगी तो उसी टाइम में घर पे भी इन्फॉर्म होना चाहिए था। कंपनी कहाँ पर है? ये नाथुपुर में कंपनी बताई है जी, मैंने तो कभी देखी नहीं। और बाकी बच्चों का व्यवहार बहुत बढ़िया था जी। यहाँ पड़ोस में सभी तारीफ कर रहे हैं बच्चों की। कभी किसी के साथ उलझना या बातचीत गलत बोलना कभी भी मतलब नहीं। क्या कोई निजी रंजिश भी हो सकती है? नहीं जी, रंजिश नहीं हो सकती किसी के साथ, रंजिश नहीं। कितने साल से यहाँ रह रहे थे? यहाँ तो मेरे ख्याल में 30-35 साल से रह रहे हैं जी। पुराने ही रह रहे हैं? हाँ, पुराने रह रहे, बहुत पुराने। जब उस यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ मकान भी नहीं था, बहुत पुराने रह रहे हैं। काफी दिन से रह रहे हैं जी। और परिवार में कौन-कौन है इनके? इनके परिवार में इनकी माँ है, वो तो कैंसर से पीड़ित है जी, वो भी हॉस्पिटल में है। और इनके पिताजी हैं, वो भी बीमार से ही रहते हैं जी। वो भी छोटा मोटा काम इसका रेडियो टीवी का कर लेते थे, वो तो अभी भी आदि वाले बीमार ही रहते हैं। बाकी ये बहुत बड़ी तो बड़ी घटना है जी। तो इसकी मैं तो ये कहूँगा कि इसकी कोई जांच होनी चाहिए। बहुत गहरी साजिश मिलेगी पुलिस आई है? पुलिस तो अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं, पुलिस नहीं आई। कैसे पता चला आपको? हमारे पास तो हमने फोन करा था 4 बजे, उनसे बात हुई थी हमारी। हाँ, फिर उसके बाद में हम घर आए हैं। हम तो हॉस्पिटल गए हुए थे, मतलब दिखाने किसी को। तो हम घर आए हैं, हम घर आके हमने फिर पता चला कि उनका केमिकल पी लिया, बेहोश हो गए हैं।
ना तो कंपनी वालों ने फोन करा, ये उनकी गलती नहीं है, उन्हें घर बताना चाहिए था ना, है उन्होंने फोन नहीं करा। चलो मानो कि मेरे एक देवर ने गलती से पी लिया, पूरी कंपनी क्या सो रही थी उस टाइम पे? वो वहां पे मौजूद नहीं थी, वो मौजूद थी ना, तो उनको नहीं पता था, दूसरे इंसान को तो पता था ना कि केमिकल है। चलो उसने पी लिया, दूसरा पी रहा है तो तुम्हें उसे तो रोकना चाहिए था। अब हमें क्या पता कि कंपनी वालों ने कुछ करा है। मेरे तो देवर किसी से फालतू बोल के भी नहीं जानते थे। हमें कैमरा चेक करना है और हमें सारा प्रूफ चाहिए कि भैया कैसे क्या करा उन्होंने। ऐसे नहीं मानेंगे हम, उन्हें दिखाओ ना। लेके गए हैं हाँ, तो कंपनी वाले हॉस्पिटल लेके गए हैं या आप लोग लेके गए हैं? कंपनी वाले लेके गए हैं। एक बात बताओ, जब यहाँ पे ये हादसा हुआ है, ये रोनी लेके गए हैं। इन्होंने जब वहां से निकली, जब हमें बताया है, वहाँ पता नहीं पहुंचने के बाद बताया ये नहीं पता कि निकलने के टाइम पे बताया, पर इन्हें हमें बताना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा बच्चा ऐसी कंडीशन में है, तुम आओ जल्दी, और हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। तो ये गलत बात है ना इन कंपनी वालों की। ऐसी क्या वो तो किसी से फालतू बोलते भी नहीं थे, इतने पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई ये नहीं था कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। कई साल से काम कर रहे थे इसी हाँ, हमारी पूरी फैमिली में ठीक थे वे। कंपनी। कितने बच्चे थे आपके पास? अरे मेरे 2 ही थे। अरे मेरे बच्चों को क्या, अरे मेरा रात में कहा मम्मी तो चिंता मुझे नहीं पता भैया कि तू मुझे इलाज के लिए भेजेगा। अरे मेरे को